हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे बेटा, और आपकी जो तैयारी है वो कंटिन्यू चल रही होगी। तो हमारे सी टेट के रिगार्डिंग हमारी जो नेक्स्ट क्लास है वो आज आ चुकी है। तो बिना देरी किए हुए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन तक हमने पढ़ लिया था अपनी पिछली क्लास में। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ फूड होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ। होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं बेटा तीन टाइप्स के होते हैं, ठीक है, सोर्स ऑफ फूड के डिपेंडेंट। तो ये तीन टाइप कौन से होते हैं? हार्बिवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स। हार्बिवोर्स कौन से एनिमल्स होते हैं? हार्बिवोर्स में हार्बा प्लस वोर्स, वोर दो वर्ड से मिलकर बना हुआ होता है। हार्ब का मतलब होता है प्लांट और वोर का मतलब होता है टू ईट। दे आर होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स, वे होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स विच फीड ऑन प्लांट्स और प्लांट पार्ट्स। वे ऑर्गेनिजम्स जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं और प्लांट्स के प्रोडक्ट्स को खाते हैं वो सारे के सारे अपने हार्बिवोर्स होंगे। जैसे कि काऊ हो गया, बफेलो, डियर, गोट, रैपिट, ग्रासहोपर, एलिफेंट, स्क्वाल, हिपोपोटामस, ये सारे के सारे जो हैं वो हार्बिवोर्स अपने। नेक्स्ट आता है सेकंड हमारे पास कार्निवोर्स। दे आर एनिमल्स विच फीड ऑन अदर एनिमल्स। वो एनिमल्स जो कि दूसरे एनिमल्स को फीड करते हैं, दूसरे एनिमल्स को अपना भोजन बनाते हैं, वो सारे क्या होंगे? कार्निवोर्स होंगे। कार्निवोर्स आर आल्सो कॉल्ड प्रेडेटर्स। इनको प्रेडेटर्स भी बोला जाता है, शिकारी भी बोला जाता है। दे हंट, वो शिकार करते हैं। किल एंड फीड ऑन देयर प्रेज, वो अपने शिकार को हंट करते हैं, उनका शिकार करते हैं। जैसे लायन हो गया, टाइगर हो गया, लेपर्ड हो गया, स्नेक होक मतलब बाज होता है। तो वो सारे के सारे कार्निवोर्स होंगे अपने। नेक्स्ट हमारे पास आता है ओमनिवोर्स। ओमनी का मतलब ऑल और वोर का मतलब ईट, जो सब कुछ खाते हो। जो कार्निवोर्स भी हों, जो हार्बिवोर्स भी हों, जो सब कुछ खाते हो। इसमें क्या आएगा हमारे पास? दे आर होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स। होलोजोइक तो तीनों ही होते हैं बेटा, हार्बिवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स, ठीक है। विच फीड ऑन बोथ प्लांट और एनिमल मटेरियल, दोनों चीज़ें जो खाते हो वो अपने पास ओमनिवोर्स होंगे। एग्जाम्पल देखो, कॉकरोच, आंट, पिग, काऊ, रैट, बियर, डॉग, ह्यूमंस। ह्यूमंस भी अपने ओमनिवोर्स में आते हैं, क्योंकि वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन ह्यूमन होते हैं तो वो अपने ओमनिवोर्स में आएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास विटामिन्स। टर्म इज गिवन बाय फंक। विटामिन जो टर्म है वो किसने दी थी? तो फंक ने दी थी। दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी, जो कि हमें छोटी सी मात्रा में चाहिए होते हैं। दे डोंट प्रोवाइड एनर्जी, वो एनर्जी नहीं देते हैं, बट नेसेसरी फॉर द बायोलॉजिकल प्रोसेस रिक्वायर्ड इन अवर बॉडी। अपनी बॉडी में जो बायोलॉजिकल प्रोसेस जो होती है उसके लिए वो ज़रूरी होते हैं। एनर्जी नहीं देते हैं पर ज़रूरी होते हैं बॉडी के लिए। टाइप्स ऑफ विटामिन्स। विटामिन्स होते कितने टाइप के होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ सोल्युबिलिटी, सोल्युबिलिटी के बेसिस पे विटामिन दो टाइप के होते हैं, वाटर सोल्यूबल विटामिन और फैट सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल विटामिन में आता है सी विटामिन, बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स में सारे आ जाएंगे बेटा, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, ठीक है। फैट सोल्यूबल विटामिन मैंने जैसे कि इसकी ट्रिक पहले ही बता दी थी पिछली क्लास, आप अच्छे से अटेंड करना। कीड़ा होता है विटामिन A, D, E, K, ठीक है। और इसके वाटर सोल्यूबल विटामिन की जो अपनी ट्रिक होती है वो WBC होती है। W मतलब वाटर हो गया, विटामिन B हो गई, विटामिन C होगी, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास आता है विटामिन विच आर एक्सक्रिएटेड थ्रू यूरिन। हाँ, यूरिन से हम कौन से विटामिन को एक्सक्रिएट करते हैं? तो विटामिन B एंड C। विटामिन्स दैट destroyed थ्रू पील्ड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ड्यूरिंग वॉशिंग। तो जब हम वॉश करते हैं तो अपनी कौन सी विटामिन्स होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है? तो विटामिन B और C डिस्ट्रॉय होती है। विटामिन्स कांट बी स्टोर इन ह्यूमन बॉडी, जो स्टोर नहीं होती है वो भी विटामिन B और C होती है। बिकॉज दीज आर वाटर, वाटर सोल्यूबल होती है, वो बाहर निकल जाती है, स्टोर नहीं होती है बेटा। विटामिन्स कैन बी स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में फैट सोल्यूबल जो विटामिन होती है, आपको पता ही है फैट ही स्टोर होता है अपने बॉडी में, तो वो ही स्टोर हो पाती हैं, जो कि अपनी A, D, E की होती है विटामिन। बिकॉज दीज आर फैट सोल्यूबल होती है, दे स्टोर्ड इन लीवर एंड एडिपोज टिश्यू में वो स्टोर होती है, ट्रिक हो गया एक की लाइव। लीवर में स्टोर होने वाली विटामिन A विटामिन K हो जाएगी, ठीक है बेटा। विटामिन कैन बी फॉर्म्ड इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में कौन सी विटामिन बनती है? तो विटामिन K, D, B12 बनती है, ट्रिक हो जाएगी KD B12, ठीक है।
विटामिन डी हो गया, सनलाइट से हमें मिलता है। विटामिन के और B12 है वो फॉर्म्ड होती है लार्ज इंटेस्टाइन में, बैक्टीरिया से फॉर्म होती है और वो बैक्टीरिया होता है ई कोली नाम का। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग टू विटामिन सी। विटामिन सी कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट से हमें मिलती है। विटामिन सी हीट सेंसिटिव विटामिन होती है, विटामिन जिसको ज़्यादा अगर आप हीट करोगे तो वो डेस्ट्रॉय हो जाएगी। विटामिन सी टेक्स पार्ट इन हीलिंग ऑफ वाउंड। जब भी आपको चोट लग जाती है तो उसको हील करने के लिए विटामिन सी काम में आती है। विटामिन सी इज़ नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़ जो होते हैं उसके डेवलपमेंट में ज़रूरी होती है। ड्यू टू एल्कोहल स्मोकर्स विटामिन सी लेक्स, जो एल्कोहलर्स होते हैं, जो एल्कोहल लेते हैं, ड्रिंकर्स जो होते हैं, स्मोकर जो होते हैं, उनमें विटामिन सी की कमी हो जाती है। विट पॉइंट्स ऑफ विटामिन डी। दिस इज़ द रैपिडली फॉर्मिंग विटामिन इन द बॉडी, जो सबसे जल्दी फॉर्म हो जाती है विटामिन डी होती है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड सनसाइन विटामिन और पुअर्स मैन विटामिन भी होती है। ये सनसाइन विटामिन होती है मतलब जो हमें फ्री में मिल जाती है। विटामिन डी इज़ नेसेसरी फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम की इंपॉर्टेंट है बेटा, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी जरूरी होती है। दिस विटामिन आल्सो फंक्शन और एक्ट लाइक हार्मोन, हार्मोन की तरह भी ये विटामिन काम करती है। कुछ नीचे टर्म्स दे रखे हैं, विटामिन है, फिर उनके केमिकल नेम है और डिजीज है कि कौन सी विटामिन से कौन सी डिजीज होती है। इसकी ट्रिक भी है बेटा, पर पहले पढ़ लेते हैं। B1 जो है विटामिन, इसका केमिकल नेम है थायमिन और इससे डिजीज होती है बेरीबेरी। B2 है राइबोफ्लेविन और चिलोसिस, इससे बीमारी होती है। B3 है नियासिन और निकोटिनामाइड, पेल्ग्रा जो होता है वो इसी से होता है। थी रिया नशे में, थी से थायमिन, रिया नशे में बार बार चिल्लाई पी करिए, इसकी ट्रिक है। नेक्स्ट है हमारे पास विटामिन B6, इसका होता है पायरिडोक्सिन, एनीमिया होता है इससे। B12 होती है साइनो कैप्लिमाइन होता है, इससे भी एनीमिया होता है बेटा। B12 जो होती है वो विटामिन कोबाल्ट जो मेटल होते हैं उसमें मिलती है, ठीक है बेटा। विटामिन सी जो होता है उसका केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड और इससे जो डिजीज होती है स्कर्वी होती है, सेलस डिजीज होती है। ये इसका कोज क्या होता है, ब्लीडिंग होता है। और इसका सोर्स क्या होता है, विटामिन सी में जितने भी खट्टे फ्रूट्स आते हैं वो सारे इसके सोर्सेज होते हैं। आंवला हो गया, इट इज़ कॉल्ड हर्बल इंडियन डॉक्टर, आंवला को हर्बल इंडियन डॉक्टर भी बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास B5 विटामिन जो है उसको पैंथेटिक एसिड बोला जाता है। B7 को बायोटिन बोला जाता है। B9 को फोलिक एसिड बोला जाता है। फैट सोल्यूबल विटामिन देखो बेटा, फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं अपने पास। विटामिन ए एंटी इन्फेक्शन विटामिन होता है, इसका केमिकल नेम रेटिनोल है। इससे डिजीज होती है नाइट ब्लाइंडनेस और जीरोप्थिल्मिया। सोर्स होता है कैरेट में मिलती है, जो मछली की यकृत का जो तेल होता है, कोड लिवर ऑयल में मिलती है, गोल्डन राइस में भी मिलती है ये। नेक्स्ट है हमारे पास विटामिन डी। विटामिन डी का केमिकल नेम होता है कैल्सीफेरोल। रिकेट्स और ओस्टियोमेलेसिया होता है इसमें अडल्ट में, ये भी कोड लिवर ऑयल में मिलती है, मिल्क में मिलती है, एग्स में मिलती है। नेक्स्ट हमारे पास विटामिन ई, इसको ब्यूटी विटामिन भी बोला जाता है। टोकोफेरोल होता है इसका जो केमिकल नेम होता है, वो स्टेरिलिटी होती है मेल में और अबॉर्शन जो होता है फीमेल में, वो डिजीज होते हैं इससे। इसका सोर्स होता है व्हीट जम ऑयल, फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल्स होती हैं। विटामिन के का सोर्स होती है ग्रीन लीफी जो वेजिटेबल्स होते हैं, वो फाइलोक्विनोन इसका केमिकल नेम है। डिलेड ब्लड क्लोटिंग, इससे बीमारी ये होती है कि ब्लड क्लोटिंग जो होती है वो देर से होती है। इसकी ट्रिक है कीड़ा फिजिक्स टू कलरट, ये फैट सोल्यूबल विटामिन की ट्रिक है। फाइलोक्विनोन, टोकोफेरोल, कैल्सीफेरोल, रेटिनोल। प्लांट न्यूट्रिएशन, प्लांट्स आर ऑटोट्रोपिक, आपको पता है प्लांट्स ऑटोट्रोपिक होते हैं क्योंकि वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। प्लांट्स मेक देयर फूड बाय द प्रोसेस, प्लांट्स अपना भोजन किससे बनाते हैं, तो फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर होता है, एनर्जी जो हमें सनलाइट से मिलती है, और वो किससे एब्जॉर्ब की जाती है, क्लोरोफिल द्वारा वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है। फिर ग्लूकोज बनता है और O2 जो है वो अपनी बाहर निकलती है। फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब टू मेक थिंग्स नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चंस आया रहता है बेटा, तो ये आपको याद रखना है। CO2 जरूरी होती है, H2O जरूरी होता है, सनलाइट जरूरी होती है और क्लोरोफिल जरूरी होता है। रॉ मटेरियल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, रॉ मटेरियल क्या होंगे, CO2 और H2O ही होता है रॉ मटेरियल। तो
प्लांट्स कन्वर्ट एक्स्ट्रा ग्लूकोज इनटू स्टार्च एंड स्टोर इन लीव्स वेजिटेबल एज फ्रूट और फ्रूट्स। प्लांट्स जो होता है वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को बेटा स्टोर करके रखता है, और एक्स्ट्रा जो स्टार्च होता है उसको लीव्स में, वेजिटेबल में और फ्रूट्स में, जो कि हमें मिलता है। स्टोर्ड और रिजर्व्ड फूड ऑफ प्लांट इज स्टार्च। जो स्टोर्ड और रिजर्व फूड होता है वही अपना स्टार्च होता है। और एनिमल्स का क्या होता है, स्टोर्ड और रिजर्व फूड वो होता है एनिमल और फंजाई का होता है ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लाइकोजन और फैट होता है। एंड ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इन प्लांट्स इज ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जितना भी पार्ट ग्रीन होगा सब में फोटोसिंथेसिस होगा, चाहे वो रूट का हो, चाहे वो लीव्स का हो, कहीं का भी हो। ये अपना प्लांट हो गया, ये प्लांट के अंदर अपनी सेल होती है, ये प्लांट सेल अपने जो ये इसका क्लोरोप्लास्ट है, ये इधर वाला क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल बोला जाता है, ये आपको याद रखना है। The process of photosynthesis takes place in the chloroplast of the cell। photosynthesis के जो प्रोसेस होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। क्लोरोप्लास्ट को इसीलिए किचन ऑफ द सेल बोला जाता है। मीजोफाइल जो सेल होती है, लीफ सेल हैविंग लार्ज नंबर ऑफ, जिसमें सबसे ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है बेटा। ग्रीन कलर ऑफ प्लांट इज ड्यू टू, ग्रीन कलर किस वजह से होता है प्लांट का, तो क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है हैविंग, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल बोला जाता है। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म कलर इज गिवन बाय पिगमेंट। हर एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसमें जितने भी कलर होते हैं सारे किसी ना किसी पिगमेंट की वजह से होते हैं। कुछ मेन दिखा रखे हैं, जैसे हेयर का जो कलर होता है वो मेलानिन की वजह से होता है। ब्लड का जो कलर होता है वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। टोमेटो का जो कलर होता है वो हाइकोपिन की वजह से होता है। प्लांट्स हैविंग कलर्ड लीव्स, प्लांट जिस प्लांट के कलर्ड लीव्स होती है, यस दीज प्लांट्स है आल्सो हैविंग, उनमें भी फोटोसिंथेसिस होता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन इज कन्वर्टेड इनटू, लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। क्लोरोफिल कंटेन्स मैग्नीशियम मेटल कंटेन करता है। क्लोरोफिल जो होता है ऑक्सीजन है वो रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, कम जो कि हमें वाटर से मिलती है। वर्ड वेवलेंथ ऑफ लाइट आर यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में जो वेवलेंथ लाइट जो यूज होती है वो 400 से 700 नैनोमीटर या फिर 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम होती है, जो कि विजिबल लाइट होती है, दिखाई देती है। फोटोसिंथेसिस जो होती है वो आर्टिफिशियल लाइट में भी अक्कर करती है 400 से 700 nm की में। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम इन फर्स्ट वाइट लाइट में सबसे ज़्यादा होती है, फिर रेड में, फिर ब्लू में। रेड प्लस ब्लू में होती है और फिर रेड में होती है। फोटोसिंथेसिस मिनिमम होती है ग्रीन में। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होती है वो एल्गी में होती है, क्योंकि एल्गी का मोस्ट ऑफ द पार्ट, जो सारा पार्ट होता है वो ग्रीन होता है। मोस्ट ऑफ अर्थ ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम एल्गी से ही हमें जो ऑक्सीजन मिलती है। हेटरोट्रोपिक प्लांट्स, प्लांट्स विच कांट मेक देयर ओन फूड, खुद अपना भोजन नहीं बनाते हैं, दूसरे प्लांट्स पे वो डिपेंडेंट होते हैं अपने भोजन के लिए, उनको हेटरोट्रोपिक बोला जाता है। सो हेटरोट्रोपिक प्लांट्स आर टू टाइप्स के होते हैं बेटा। पैरासिटिक होते हैं, एक तो कसकटा हो गया, टोटल स्टैम पैरासाइट, वो पैरासाइट उसका स्टैम पैरासाइट होता है। ठीक है बेटा। विस्कम एल्बम हो गया, मिस्ट्रेल हो गया, रेफ्लेसिया हो गया, आर्नोल्डी हो गया, टोटल रूट पैरासाइट होते हैं ये स्टेम पैरासाइट होता है। सेंट्रलम होता है ये पार्शियली रूट पैरासाइट होता है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लावर जो होता है वो अपना रेफ्लेशिया होता है, फाउंड इन इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में जो हमें मिलता है। इंसेक्टिवोस प्लांट, और का जो इंसेक्टिवोस प्लांट्स जो इंसेक्ट को खाते हैं, कार्निवोरस भी बोला जाता है इनको। इनके साइंटिफिक नेम है नेपिथस, जो पिक्चर प्लांट होता है उसका है। यूट्रिक्यूलिया, ब्लैडर वोट है उसका है। ड्रोसेरा होता है, सेंड्रूगा होता है, डायनिया होता है वो फिनस फ्लाई ट्रैप का होता है। जो इंसेक्टिवोस जो प्लांट्स होते हैं वो कहाँ पे ग्रो करते हैं, ग्रो इन नाइट्रोजन डिफिशियंट ऑयल सोइल, नाइट्रोजन डिफिशियंट जो सोइल होता है उसमें ग्रो करते हैं। अपनी नेक्स्ट क्लास होगी बेटा न्यूट्रिशन पे, और स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन हम पढ़ेंगे। सो आज की क्लास आप अच्छे से अटेंड करोगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोई भी क्यूरी, कोई भी क्वेश्चन कुछ भी होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू।